क्या कम नंबर आने से आपको एक बेहतर, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? क्या लो स्कोर हो जाने से, एक बार कम मार्क्स अगर आया, तो पूरे लाइफ आपको एक बुरे कॉलेज से, एक एवरेज कॉलेज से ही स्टडी करके अपने भविष्य को बनाना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लो स्कोर का मतलब बिल्कुल नहीं होता है ऐसा कि आप जो है एक बैड कॉलेज में जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लो स्कोर पे भी आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए एक अच्छा, एक गुड, एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, आखिर क्या क्या उन कॉलेजेस की क्वालिटीज होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। हम पिछले 5 सालों से आयुष काउंसलिंग में बच्चों की यहाँ से गाइड करते आ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है। अगर आपके नंबर कम है और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो हमारे काउंसलिंग के माध्यम से, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम से बात करके हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हो, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कौन कौन सी कॉलेजेस है, कहाँ कहाँ पे है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं भी लेना चाहते हो तो कैसे अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, रियलिटी चेक करेंगे कि लो स्कोर वर्सेस गुड कॉलेज का जो है ना फंडा क्या है, यानी कि गुड कॉलेज एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं अच्छे कॉलेजेस। तभी तो पता चलेगा ना कि अगर हमारे अच्छे स्कोर है चाहे लो स्कोर है, हमें उस मार्क्स पे जो कॉलेज मिल रहा है वो कैसा है। कैसा इन द सेंस कि हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छा कॉलेज कैसा होता है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि नहीं हमें अच्छा कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सिंपल है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज गुड कॉलेज। बहुत सिंपल से है, मैं कई सालों से बताते आ रहा हूं भाई। बीएमएस में, बीएचएमएस में, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, सबसे पहले अच्छा पेशेंट फ्लो देखो। ओपीडी है, बेस्ट है। ठीक है, ओपीडी यानी कि अगर पेशेंट नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिकल क्या सीखोगे, कुछ नहीं पता होगा आपको। किताब तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो ना भाई। तो ओपीडी बहुत मस्ट होना चाहिए। तो आपका मार्क्स कम भी है ना, तो ऐसे ही जाके किसी अरे गहरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। जिस भी कॉलेज में जाओ आप ओपीडी देखो कि वहां पे पेशेंट फ्लो है कि नहीं। दूसरी चीज क्या है, एक्सपीरियंस फैकल्टी। कॉलेज 1 साल पुराना कॉलेज है, अभी पहला ही बैच है और आप एडमिशन ले रहे हो। आपको क्या लगता है, एक कॉलेज जो कि कई सालों से चल रहा है, उसके पास टीचर्स भी बहुत सारे परमानेंट होते हैं जो 10-10 साल, 20-20 साल से वहां पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वही टीचर वहां पे एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो वो आपको बेहतर से पढ़ाएंगे? या आजकल जो नई कॉलेजेस खुल रही है, जो एक नई टीचिंग फैकल्टी हायर करती है ताकि उनके चार्जेस भी थोड़ा कम रहते हैं। पुराने टीचिंग एक्सपीरियंस टीचर की थोड़ी चार्जेस भी ज़्यादा रहती है, सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसलिए क्या कहता हूं मैं कि एक्सपीरियंस फैकल्टी जहां पे हो, जो कि आपको पुराने कॉलेजेस में ही मिलेंगे, वहां जाओ, जो आपको संहिता और मॉडर्न मेडिसिन दोनों ठीक से पढ़ा सके। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद एक्सपीरियंस का चीज है। इसमें सिर्फ किताब पढ़ के एमडी करके टीचर बन गए आगे पढ़ाने लगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो भी टीचर ही है, मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, बट उनको समय लगेगा। जब आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है कॉलेज चूज करने का, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है लो मार्क्स पे, तो आप ये चीजें देख कर ही लोगे ना, ऐसी तो नहीं ले लोगे एडमिशन। उसके बाद क्या होना चाहिए भैया, प्रॉपर हॉस्पिटल अटैचमेंट होना चाहिए, तभी तो ओपीडी रहेगा। कई जगह पे होता है ना, कॉलेज यहाँ पे, हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर, वो भी वहां पे पेशेंट नहीं है ज्यादा। तो फिर कैसे सीखोगे आप, प्रैक्टिकल कैसे करोगे, क्या डॉक्टर बनोगे आप? तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है। इट इज द क्वालिटी ऑफ गुड कॉलेजेस। ओके, अब आगे देखते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर एडमिशन, मतलब कि इन कॉलेजेस को देख लो, अच्छे से समझ लो कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आ जाओ, सबसे पहली बात, लुक बियॉन्ड योर होम स्टेट। अब सबको ये रहता है ना कि भैया मैं बिहार से हूं तो बिहार में एडमिशन लूंगा, मैं वेस्ट बंगाल से हूं तो वेस्ट बंगाल में एडमिशन लूंगा। भाई गिने चुने 3 कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, गिने चुने 6-7 कॉलेज है बिहार में, गिने चुने 4-5 कॉलेज है छत्तीसगढ़ में। तो जरूरी तो नहीं कि आप अपने राज्य में ही एडमिशन लोगे। आपके नंबर के हिसाब से अगर आपको किसी अन्य राज्य में कुछ बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है, जहाँ पे फैकल्टी अच्छी हो, जहाँ पे ओपीडी अच्छी हो, ये सारी चीजें अच्छी हो, तो जाने में क्या हर्ज है। अपना स्टेट छोड़ के जाओ ना। बहुत सारे ओपन स्टेट होते हैं जिसमें अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताऊँ आपको, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, यूपी, ये सब स्टेट जो है दूसरे स्टेट के बच्चों को इनवाइट करते हैं। यहाँ पे भी तो एडमिशन होता है, आप यहाँ पे भी तो जाके एडमिशन ले सकते हो अगर आपको कम मार्क्स पे अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो पहले आपको ये कंडीशन रखनी है। दूसरी, डोंट रन आफ्टर फेमस नेम ओनली। भैया यूट्यूब पे
किसी कॉलेज का नया कॉलेज आया, 1 साल हुआ, इतने प्रमोशन उसने करा दिए, हर जगह आपको वही कॉलेज सुनाई दे रहा है। पैसे का खेल है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मत जाओ, प्रमोशन के ऊपर मत जाओ। जो भी कॉलेज आपको सही लग रहा है उस कॉलेज में जाओ बकायदा, कॉलेज जाके देखो, बच्चों से बात करो जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भैया क्या है, क्या सिचुएशन है, पढ़ाई होती है कि नहीं। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, अगर वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी ना तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा आपसे झूठ? क्योंकि उसको पता है जब आपका एडमिशन होगा देन आप उसको ब्लेम करोगे अगर कॉलेज खराब निकल गया तो, कि आपने ही बोला था ये अच्छा कॉलेज है। तो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। हो सकता है नंबर एक्सचेंज कर ले, बाद में बताए, फैकल्टी के सामने ना बताए, चारों तरफ कैमरे लगे रहते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। रिव्यूज ले, प्रमोशन से बचे। मतलब सिर्फ नाम सुन लिया कि ये फलाना कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, यूपी का बेस्ट कॉलेज है, पंजाब का बेस्ट कॉलेज है, बिहार का बेस्ट कॉलेज है, महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है, मध्य प्रदेश का बेस्ट कॉलेज है, कोई एक कॉलेज हर यूट्यूबर बोल रहा है, प्रमोशन कर रहा है, पैसे लेके प्रमोशन होता है। देखो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी आप सबको आज 5 सालों से गाइड करता हूँ, बट आज तक मैंने किसी कॉलेज की पेड प्रमोशन नहीं की है यहाँ पे। तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश करें, अपने हिसाब से जाएं, कॉलेज में देखें पेशेंट फ्लो है कि नहीं, एक्सपीरियंस फैकल्टी है कि नहीं, प्रॉपर हॉस्पिटल अटैचमेंट है कि नहीं, है ना। अपने स्टेट से बाहर भी जाके पता करें, सिर्फ नाम के पीछे मत भागे, प्रमोशन के पीछे मत भागे। अब बहुत सी कॉलेजेस ऐसी हैं जैसे डॉक्टर DY पाटिल, बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत बड़ा नाम है, फैकल्टी भी बेहतरीन है, हर एक चीज उसका बेहतरीन है, लेकिन फीस, उसकी फीस पड़ जाती है दोस्तों 7 लाख रुपए 1 साल के आसपास, विदाउट हॉस्टल। मतलब 40 लाख के आसपास फुल पैकेज जाता है उसका। तो अगर आपके पास अब मार्क्स कम है और अच्छा कॉलेज चाहिए तो भाई क्यों, अब जरूरी थोड़ी है कि 40 लाख वाले कॉलेज में भी जाओगे। आप रिसर्च करो, ये कॉलेजेस भी मिलेंगी, ये सारी क्वालिटी जिस कॉलेज में मिलेगी वहां पे एडमिशन ले लो आप जाके, क्या प्रॉब्लम है। जरूरी तो नहीं है कि 40 लाख वाला कॉलेज ही लेना है सिर्फ नाम के ऊपर। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि मॉपअप एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक वेट करें। घबराए कभी भी नहीं कि पहले राउंड में भैया जो मिल गया ले लो। मतलब आपका नंबर कम है, आपने काउंसलिंग किया और आपको कोई नया कॉलेज मिल गया, आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो दूर खेतों में है, जहाँ पे OPD वगैरह कुछ भी नहीं है, और आपने घबरा के तुरंत से कॉलेज ले लिया कि यार नंबर कम है, जो मिल रहा है ले लेता हूँ, क्या पता ये भी नहीं मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉपअप राउंड और स्टे राउंड तक अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो मॉपअप और स्टे तक जरूर रुकिए। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नंबर से बच्चों के गवर्नमेंट सिलेक्शन रहता है तो प्राइवेट में ले लेते हैं अच्छे कॉलेज में। जब उनको गवर्नमेंट लास्ट राउंड तक मिल जाता है तो प्राइवेट छोड़ के चले जाते हैं उधर, तो वो सीटें खाली खाली रह जाती है। ऐसे बहुत से कॉलेजेस में बहुत सी ऐसी सीटें वैकेंट रह जाती हैं अच्छी अच्छी कॉलेजेस में। तो इस बात का ख्याल रखना। और हाँ दोस्तों, भारत के अंदर टॉप 20 टॉप 30 में कौन सी कॉलेजेस आती हैं, स्टेट वाइज कौन कौन सी कॉलेजेस आती है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। फिलहाल दोस्तों देखो, लो मार्क्स से इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी ऐरा गैरा कॉलेज ले लो। आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने एक डॉक्टर बनने के सपने के लिए एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो यार। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा कुछ बेसिक चीजें देखते हैं इसके बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। लो स्कोर का मतलब कैरियर एंड नहीं होता है। लो स्कोर है, दिमाग लगाओ, स्मार्टली सर्च करो, कॉलेज का रिसर्च करो, अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है। ओपन स्टेट और मॉपअप राउंड पर फोकस करो। मैं तो यही कहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, अगर नंबर कम है, अगर आप मेरे से पेड काउंसलिंग कराते हो हमारे टीम के थ्रू, तो मैं आपको मॉपअप तक वेट कराऊंगा और आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाऊंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं हर बच्चे से, है ना। कॉलेज की बिल्डिंग से ज्यादा उसकी OPD पे ध्यान दो, वही बात जो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं। और अपने ऑप्शन, अब मान लीजिए एक मैं बात कहता हूं, हो सकता है आपका कुछ भी नंबर हो, आपका 300 नंबर, एक मैं बात कह रहा हूँ सिंपल सी समझाने के लिए, आपका 300 नंबर है नीट में। ठीक है। अब 300 नंबर पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एवरेज BMS का कॉलेज मिल रहा है। ठीक है। और उसी नंबर पे आपको एक टॉप का BHMS कॉलेज मिल रहा है, टॉप का BHMS कॉलेज मिल रहा है, आप कहाँ जाओगे? अब आपने सोच लिया कि मुझे तो BMS ही करना है, तो BMS में जाओगे। लेकिन आपने सोचा है कि यार एक एवरेज कॉलेज से पढ़ाई करने से अच्छा एक टॉप कॉलेज से करूं। कोर्सेज का क्या है, कोर्सेज की हैसियत तो हम खुद बना देंगे। आप BMS करो, BHMS करो, देखो कोर्स आपको बड़ा नहीं बनाता, आप उस कोर्स को बनाते हो बड़ा। जब आप कामयाब हो जाओगे तो लोग वही कोर्स की तारीफ करेंगे, जब आप कामयाब नहीं हो कोई कोर्स करके तो लोग बोलेंगे ये कोर्स करना ही बेकार है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखो आप कोर्स डिसीजन को लेके, मतलब कि BHMS BNYS BUMS ओपन रखो अपने लिए, ऑप्शन
अगर थोड़े नंबर से कुछ बेहतर मिल रहा है तो उस पर ट्राई करो। तो मतलब ये था, अगर लो स्कोर है आपका तो आप भी एक अच्छे कॉलेज में, एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, आपको भी एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद दोस्तों, जय आयुर्वेदा।